सलमान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहला मेरा सवाल ये है कि आप सलमान अली आगा हैं, आगा सलमान हैं, क्या हैं? सर ये मुझसे बहुत सवाल होता है, मैंने मतलब हर जगह क्लियर करता रहता हूँ। सलमान अली आगा मेरा नाम है। तो ये मुझे बताएं कि अमूमन हम सलमान अली आगा आपका नाम है, आगा सलमान कहते हैं, लेकिन नाम आपका सलमान अली आगा। हाँ, सलमान अली आगा। वो जब मैं फर्स्ट क्लास खेलना शुरू किया था, तो एक जैसे मतलब मेरा नाम सलमान अली था, तो वो भी एक सलमान अली था, तो फिर ना वो रिकॉर्ड मतलब दोनों का मिक्स होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने अपना नाम सलमान अली आगा कर लिया था, मतलब कि आगा साल लगा लिया था कि एटलीस्ट मतलब रिकॉर्ड वो मिक्स ना हो। तो वो फिर अब लोगों ने आस्ता आस्ता आगा सलमान शुरू कर दिया, किसी ने सलमान अली आगा शुरू कर दिया, तो फिर मतलब मेनली नाम सलमान अली आगा। अच्छा, पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन बनी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कामयाबी है उसमें आपने जब जहां आपको मौका मिला है आपने अपना रोल अदा किया, बैट्समैन की हैसियत से, बॉलर की हैसियत से, और जहां हमने देखा आपने फील्डर की हैसियत से भी अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इस टीम के लिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई और आपकी परफॉर्मेंस मयारी ही मैं कहूँगा पाकिस्तान सुपर लीग में, आप टीम में नहीं थे, तो धचका लगा था? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि हम काकुल में कैंप लगा हुआ था हमारा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन समटाइम आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ें होती नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ गेम है। तो मतलब मैंने कहा चले कोई बात नहीं भी आया नाम, तो कोई नहीं, मैं वनडे कप खेलने चला गया डोमेस्टिक का स्टेट बैंक से, तो वो मैं खेल रहा था फिर उसके बाद। तो वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको लगता है कि आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नहीं थे तो होते परफॉर्मेंस नहीं होती, एक कभी होता है एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम से बाहर हो जाते हैं? जी बिल्कुल, मतलब जो भी मेरा तो ये बिलीव है, जो भी अल्लाह ताला करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। तो शायद ये अल्लाह ताला की बेहतरी है। यू नेवर नो, मैं वो सीरीज़ खेलता कैसा परफॉर्मेंस करता मुझे मतलब आइडिया तो नहीं है। तो जो अल्लाह ताला करते हैं मेरे ख्याल से बेहतर करते हैं, वो उन्होंने शायद कुछ मेरे लिए बेहतर रखा हुआ था, तो यहाँ पे नाम आया। अच्छा सलमान, हमने आपको देखा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में जिस तरह आप मिडल ओवर में आके स्कोर बोर्ड चला रहे थे, हमने आपको छक्के मारते हुए भी देखा। तो इस टीम में आपका क्या रोल है, क्योंकि आप आए हैं कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आयरलैंड इंग्लैंड रवानगी से पहले डेफिनेटली गुफ्तगू होती रही होगी, सेशंस मुनक्किद हुए होंगे, आपसे बात हुई होगी, आपको रोल देने की बात हुई होगी, क्योंकि हमारी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसमें हमें थोड़े से मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, मेरा मतलब जो भी मुझे रोल बताया गया वो यही है कि नंबर 4 नंबर 5 पे मैं खेल सकता हूँ, और मतलब मेनली मिडल ओवर में जो है ना वो मुझे बैटिंग मिलेगी। और यही उनका मकसद है कि जारी बात है कि जो वर्ल्ड कप है और जो सीरीज़ है उसमें स्पिनर्स मतलब ज़्यादा बॉलिंग वो कहते हैं कर सकते हैं, तो मुझे मतलब मैं स्पिनर्स पे अच्छा भी खेलता हूँ, तो मेरा यही रोल है कि नंबर 4 नंबर 5 पे और मिडल ओवर्स में मेनली बैटिंग मुझे मिलेगी। तो सलमान, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि जी मिडल ओवर में आकर हमारी बैटिंग जो है थोड़ी सी रुक जाती है, हम स्कोर बोर्ड को उस तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए, पहले 6 ओवर में या 5 ओवर में रन्स बनते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, मैनेजमेंट से आपकी क्या बात हुई है, किस तरह आपने खेलना है? बिल्कुल, मेरा मतलब जो प्लेइंग स्टाइल है वो मैं पॉजिटिव ही खेलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज अपनी बाउंड्री ऑप्शन जो है ना वो ओपन रखूँ। तो मैं मिडिल ओवर्स में भी मतलब जब भी T20 अभी इस्लामाबाद से भी खेला हूँ, तो मेरा मिडिल ओवर का जो वहाँ पे स्ट्राइक रेट था वो भी बड़ा अच्छा था। तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पर भी जो मतलब डोमेस्टिक में और PSL में करता आया हूँ, जो इवन मैं वनडे में मैंने पाकिस्तान के लिए किया है मिडिल ओवर्स में, तो वो भी यहाँ पर भी वही करूँ और अपने मतलब जो मेरा एबिलिटी है और जो मेरी नेचुरल गेम है उसको खेलूँ। तो सलमान, इससे पहले आप गए इंग्लैंड, इससे पहले आप गए आयरलैंड? मैं इंग्लैंड गया हूँ क्योंकि लीग क्रिकेट खेलने जाते थे, और पाकिस्तानी टीम के साथ भी 3 वनडे हुए थे, वो खेलने गया था, खेला नहीं था। लेकिन आयरलैंड कभी नहीं गया, वो मेरा पहली दफ़ा है। तो वर्ल्ड कप में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे? जी बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड कप अभी ओबियसली आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ के बाद है, तो कोशिश यही है कि उन सीरीज़ों में मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दूँ ताकि मुझे वर्ल्ड कप में भी सेलेक्ट किया जाए। तो सलमान, अब आ जाते हैं ज़रा वर्ल्ड कप 2024 की तरफ। इंडिया के साथ मैच खेलना, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेलना हर खिलाड़ी का एक ड्रीम होता है। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है 9 जून 2024 जब न्यूयॉर्क में पाकिस्तान टीम मैच खेलेगी, आप क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खेले हैं श्रीलंका में एशिया कप के दो, तो वो प्रेशर एक अलग लेवल का होता है। वो जो बाकी क्रिकेट गेम्स है वो प्रेशर जो है वो अलग लेवल का होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर मतलब जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक होता है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं हर तरफ से, मीडिया की तरफ से और टीम एनवायरनमेंट की तरफ से भी। तो मतलब वो बाहर का प्रेशर जो होता है वो होता ही है, लेकिन जैसे आप मेरे ख्याल से मैच के अंदर जाते हैं ना तो वो प्रेशर एक खत्म हो जाता है। तो मेरे भी यही है, मुझे मतलब आइडिया है कि किस तरह का प्रेशर वहाँ पे रहेगा। ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप का मैच है तो वो डिफरेंट लेवल का मैच होगा, लेकिन ये है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ अभी। अच्छा, आपके वालिद से अमूमन मेरी गुफ्तगू होती रही जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए खेले, और ये वो वक्त था जब लोग आपको मोहम्मद हफीज़ के साथ मवाजना कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि
मोहम्मद हफ़ीज़ का मुतबादिल पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गया है। वो ऑलराउंडर जो मोहम्मद हफ़ीज़ है, सलमान अली आगा में उस चीज़ की झलक लगती है। जो हालिया आपकी कारकर्दगी रही है, मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ या रेड बॉल क्रिकेट की बात करूँ, आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से, या आपको लगता है कि सलमान अली आगा की जो अहलियत है, जो सलाहियत है, इससे और आगे होना चाहिए था? बिल्कुल, मतलब एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको मतलब अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं जो आप उस टाइम पे गिवन टाइम पे नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में हुई हैं जो मुझे लगता है कि मैं उनको काफ़ी बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उनसे सीखा है, तो अगर मेरी नेक्स्ट जो भी मतलब वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वही स्टेशन में मैं आऊँगा तो मुझे लगता है कि मैं अब बेहतर कर सकूँगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया और मुझे लगता है कि मेरी जो एबिलिटी है वो पहले से बेहतर भी है अभी। लेकिन हालिया अरसे में अगर हम देखें सलमान, तो आप चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या पाकिस्तान क्रिकेट हो, आपको जब जहां मौका मिला है आपने चिप इन किया है, बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ इंसाफ किया है आपने। लेकिन अब जब आप इस टीम में आए हैं तो हमारी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको मौका मिला तो आपको जो है वो फुल फ्लैश अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा, और आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप वाइट बॉल क्रिकेट की इस मुख्तसर फॉर्मेट में अपनी जगह सीमेंट करें? जी बिल्कुल, मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस करके टीम में लंबे अरसे के लिए जगह बना सकता हूँ, और मुझे इस बात का एहसास भी है और मैं कोशिश भी करूँगा, क्योंकि मैं मतलब मिडल ऑर्डर में खेल चुका हूँ। मतलब अब जस्ट सिंस मैंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की है, या इवन अंडर 19 से भी मिडल ऑर्डर में खेलता आया हूँ, तो मुझे मतलब वो मतलब चीज़ का पता है कि मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ का मुझे मतलब आइडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर खेलूँगा तो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म। तो सलमान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो हालिया अरसे में मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा, चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो जहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है, पाकिस्तान सुपर लीग में हमने आपको देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी बैलेंस टीम, बड़ी टीम, वहाँ पर आपने जिस तरह मिडल ऑर्डर में अपना किरदार निभाया, तो अब मुझे लगता है कि आपको भी जो है ना वो गुर आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, किस तरह खेलना है, कब कहाँ तेज़ी दिखानी है, कब कहाँ थोड़ा सा जो है वो पिछले कदम पर जाना है, बॉलिंग करते हुए आपका अंदाज़, बैटिंग करते हुए आपका अंदाज़, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसके अंदर अगर मैं कहूँ पुख्तगी आ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी भी आपने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अटैक करना, तो 2-3 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए हैं, तो वो उस चीज़ को सीखते हुए मैंने देखा है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलें ना और अटैक करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर सक्सेस जो रेट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और आप प्रेशर में, जैसे आप प्रेशर में है तो दूसरा जो टीम अगेंस्ट है वो भी प्रेशर में होती है, तो उनको प्रेशर में लाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा अटैक करना पड़ता है। तो मैंने ये 2-3 साल में ये चीज़ सीखी है, और मैं अब कोशिश करता हूँ कि जब मैं अपनी इंटरनेशनल इनिंग को शुरू करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कोई मुझ पर अटैक करे उससे पहले मैं उस पर अटैक कर दूँ। आपने श्रीलंका में भी 100 किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स भी किए, और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपने मेजर कंट्रीब्यूट भी किया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले आप समझते हैं सलमान अली आगा बेहतर था, या ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद आपकी जो क्रिकेट अहलियत है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो दुनिया की मतलब आप कह लें कि टफेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप रन्स करें तो मतलब मुश्किल रन्स करना होता है। तो मैंने वहाँ जब रन्स किए तो मुझे मतलब अपने अंदर एक अलग सा बिलीव आ गया था कि मतलब अगर मैं वो दुनिया का बेस्ट अटैक है, इतना बड़ा अटैक है, अगर आप उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करते हैं और उनके ही होम ग्राउंड में, तो फिर मेरे ख्याल से उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका अलग लेवल का रहता है। तो मेरा वो उसके बाद से जो कॉन्फिडेंस है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो उससे पहले की क्रिकेट थी ना उससे काफ़ी बदल चुका है। तो मेरे ख्याल से वो जो कॉन्फिडेंस मिला ना वहाँ से वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपको मिला है, इसको आपने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मिडल ओवर में कैसे आपने इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया? और अब जब आप पाकिस्तान टीम में आए हैं T20 क्रिकेट में, तो आपको हम क्या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट वाले सलमान अली आगा के तौर पर देखेंगे, या हम थोड़ा सा आपको तब्दील देखेंगे? नहीं बिल्कुल, जैसे इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि एक तो उनका मुझे उन्होंने फ्रीडम दिया, मतलब क्लैरिटी भी दी और एक फ्रीडम दिया। मेरे ख्याल से दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप किसी भी प्लेयर को एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर देंगे ना तो वो उसकी जो सक्सेस का रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर मुझे फ्रीडम और क्लैरिटी काफ़ी मिली थी। तो वो मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि मुझे अगर ये दो चीज़ें मिल जाए ना तो मैं फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ कि जो मतलब पाकिस्तान को या किसी भी जिस टीम से खेल रहा हूँ उनको मैच जितवाने में काम आ सकती हैं। और रही बात यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि जो मुझे सक्सेस मिली है वो वैसे खेल के मिली है जैसे मैं इस्लामाबाद में खेला, ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में खेला था। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी वैसे ही खेलूँ। तो मैं सलमान ये कह सकता हूँ कि आपके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप उन चंद प्लेयरों में शुमार होते हैं जो ना अपना नंबर छोड़ के टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, जो टॉप ऑर्डर में खेलता था अपना नंबर छोड़ के मिडल ऑर्डर में आ गया है। आप
आपको चाहे मैं तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट में देखूं, चाहे वनडे क्रिकेट में देखूं, चाहे T20 क्रिकेट में देखूं, आपका जो रोल है वो 5 और 6 में ही है। तो आपको हमने देखा है कि आप 5 और 6 पर टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके लिए टेलर मेड सिचुएशन है। जी बिल्कुल, मतलब इस चीज़ का एहसास है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं अगर ग्रैब कर दूँ विद बोथ हैंड्स तो मेरे ख्याल से मेरा करियर थोड़ा प्रलॉन्ग हो सकता है। और मैं इस चीज़ को मतलब मेरे जेहन में है और मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को जेहन में रखकर आगे जो क्रिकेट आ रही है उसको खेलूँ।